दर्शकों, डॉक्टर संजय कुमार शास्त्री यूट्यूब आध्यात्मिक चैनल में आपका कोटि कोटि अभिवादन, स्वागत। राधे राधे। बंधुओं, पावन पितरपक्ष चल रहा है। इस पितृपक्ष में हम पितरों की सेवा किस तरह करें, हमें तर्पण कैसे करना चाहिए। देखिए, श्राद्ध में ब्राह्मणों के भोजन के अतिरिक्त, पितृस्तुति पितृस्तोत्र के अतिरिक्त, गौग्रास और काग बलि के अतिरिक्त हमको तर्पण भी करना चाहिए। तर्पण करने से पितर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। और तर्पण वाले जल में हम क्या क्या वस्तुएं डालें जिससे हमारी मन की इच्छा पूर्ण हो जाए। वैसे तो कई वस्तुओं का विधान है, लेकिन आप 6 चीज़ें ध्यान में रखिए। पहला, अगर, जो पंसारी की दुकान पे मिलेगा, अगर का टुकड़ा, अगर। दूसरा, नारियल पानी। तीसरा, तिल। चौथा, शहद। पांचवा, गाय का दूध। और छठा, गाय के दूध से बना हुआ घी। ये 6 चीज़ें अगर तर्पण के समय आप जल में डालते हैं तो आपके पितृ बहुत आनंदित होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। देखिए मित्रों, अगर आप अगर का टुकड़ा डाल के तर्पण करते हैं, पितरों को तर्पित करते हैं, तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं आती है। अगर आप नारियल पानी डालकर, अगर नारियल पानी डालकर तर्पण किया जाए, जल में नारियल पानी डाल दें और फिर आप पितरों का तर्पण करें, आपकी वंश वृद्धि रुकेगी ही नहीं। आपकी वंश वृद्धि अगर रुकी हुई है तो अति शीघ्र बढ़ेगी। आपके घर में नया मेहमान आएगा, आपके घर में सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए नारियल पानी से तर्पण करने से वंश की वृद्धि होती है। फिर आ गई तीसरी चीज, तिल। अगर हम जल में तिल डालकर पितरों को तर्पित करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान का सायुज्य प्राप्त होता है। हम भगवान के समीप जाते हैं और हमारे पितृ जितने तिल उस जल में तर्पण के लिए डलते हैं, उतने वर्षों तक स्वर्ग और भगवान विष्णु के लोक में आनंद प्राप्त करते हैं। चौथी चीज है शहद। अगर आप तर्पण के जल में शहद डालकर पितरों का तर्पण करते हैं तो पितृ आपको संपत्ति और यश की प्राप्ति कराते हैं। आपको अगर कोई सम्मान मिलने वाला है और वो अभी तक नहीं मिल पाया, आप राजकीय पद पर हैं और कहीं से सम्मानित होने वाले हैं, उसमें कोई अवरोध आ रहा है, तो आप जल में शहद डालकर पितरों का तर्पण करें। 16 दिन लगातार देखिए, आप उसका परिणाम अत्यंत शुभ होगा। 5वीं चीज, गाय का दूध, देसी गाय का। ये जर्सी गाय के दूध से तर्पण नहीं करना। जर्सी गाय के दूध का प्रयोग न देवताओं के काम में आना चाहिए और न ही पितरों के। इसलिए देसी गाय का दूध आप लें और जल में दूध डालकर पितरों का अगर आप तर्पण करते हैं तो आपके घर में चल रही लंबी बीमारी मिट जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत पुराने समय से बीमार है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार आएगा और भविष्य में आपके परिवार में किसी को असाध्य पीड़ा नहीं होगी। शहद डालने से यश सम्मान तो मिलता ही है, स्वास्थ्य भी मिलता है, और गाय के दूध से तर्पण करने से भी बीमारियां दूर होती हैं। अतः आप गैया का, देसी गैया का दूध जल में मिलाकर पितरों को तर्पण करें। छठा, देसी गाय के दूध का घी डालकर आप अगर तर्पण करते हैं और अगर किसी ब्राह्मण देवता ने आपकी कुंडली देखकर कहा है कि आपकी आयु कम है, आपके एक्सीडेंट होने वाला है, कोई बड़ी विपत्ति आप पर आने वाली है, तो आप जल में गाय का घी डालकर तर्पण करें। आपके आयुष्य में
अति वृद्धि होगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। आपकी उम्र बढ़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बंधुओं, ये सारी जानकारियाँ बिल्कुल शास्त्रीय प्रामाणिक हैं। गरुड़ पुराण का विस्तृत बड़ा ग्रंथ उठाकर आप उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, अपनी पुष्टि कर सकते हैं। मित्रों, तर्पण करने की विधि क्या है, वह विधि आपको YouTube पर हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी, अन्य जगह पर भी मिल जाएगी। आपको विद्वान ब्राह्मण भी बता देंगे। अगर आपको तर्पण करना नहीं आता है, आपके गांव में कोई ब्राह्मण हो, नित्य बुलाइए उनको। एक 10-15 मिनट का समय, 10 मिनट लगेगा और रोज आपका तर्पण विधिवत हो जाएगा। और इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है उसमें भी हमने लिखा है कि 5 आहुतियाँ पितरों के निमित्त आपको रोज देनी है। तो अगर आप ब्राह्मण देवता को नित्य अपने घर बुला रहे हैं तो तर्पण भी करा लीजिए और वो 5 आहुतियाँ भी वो जिस तरह विधि बताएं उस विधि के अनुसार आपको कर लेना। धन्यवाद। आपके पितर आप पर प्रसन्न रहें और आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो, भगवान विष्णु का लोक प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। राधे राधे।